वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक लेटर जो फ्यूचर से आता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भविष्य से आया हुआ पत्र। एक लंबी डरावनी कहानी, जैसे मैं खुद तुम्हें सुना रहा हूं। अगर मैं तुम्हें यह कहानी रात के सन्नाटे में सुनाऊं तो शायद तुम बीच में कई बार पीछे मुड़कर देखने लगो, क्योंकि यह कहानी किसी भूत, चुड़ैल या श्मशान की नहीं है। यह कहानी एक पत्र की है। एक ऐसा पत्र जो भविष्य से आया था। और उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उस पत्र को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। यह घटना लगभग 10 साल पहले की है। उस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। पुराना पुश्तैनी मकान था। दीवारों पर नमी रहती थी, लकड़ी के दरवाजे रात में अपने आप चरमराते थे और ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। दादी कहती थीं कि उस कमरे में मत जाना, लेकिन कभी कारण नहीं बताती थीं। मैं तब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक नवंबर की ठंडी रात थी। लगभग 11:30 बजे मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। बाहर हवा तेज चल रही थी। तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन आ सकता था? मैंने खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से एक सफेद लिफाफा अंदर सरकाया गया था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गली पूरी खाली थी। मैंने लिफाफा उठाया। उस पर मेरा नाम लिखा था। लेकिन जो बात देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, वह यह थी कि उस पर लिखी हुई लिखावट बिल्कुल मेरी अपनी लिखावट थी, जैसे मैंने ही उसे लिखा हो। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक पीला पड़ा हुआ पत्र था। ऊपर लिखा था, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं तुम ही हूं, लेकिन 20 साल आगे का। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन पढ़ता गया। पत्र में लिखा था, आज रात 12:17 पर तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कोई दस्तक देगा। खिड़की मत खोलना, चाहे जो हो जाए। मैं हंस पड़ा। लेकिन जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती गई, मेरे मन में अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। 12:17 हुए। और तभी ठक ठक ठक। खिड़की पर दस्तक हुई। मेरे हाथ से पत्र गिर गया। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। पत्र में लिखा समय बिल्कुल सही निकला था। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर अंदर की तरफ एक हथेली का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से हाथ लगाया हो। मैं डर गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने पत्र फिर पढ़ा। नीचे एक और चेतावनी थी, आज दोपहर 3:42 पर तुम्हारे मोबाइल पर एक कॉल आएगी, उसे मत उठाना। मैंने सोचा अब देखता हूं। 3:42 हुए। फोन बजा। स्क्रीन पर मेरा ही नंबर दिखाई दे रहा था। मेरा अपना नंबर। मैंने घबराकर कॉल काट दी। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, क्यों नहीं उठाया? मेरे हाथ कांपने लगे। अब मुझे विश्वास होने लगा कि पत्र में कुछ तो रहस्य है। अगले कई दिनों तक पत्र मुझे भविष्य की घटनाएं बताता रहा, और हर बात सच होती रही। लेकिन फिर पत्र का स्वर बदलने लगा। उसमें चेतावनियां नहीं,
डर आने लगा। एक रात लिखा था, ऊपर वाले बंद कमरे में मत जाना। यही बात दादी भी कहती थीं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। मैं ऊपर चला गया। कमरा वर्षों से बंद था। जंग लगा, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। धूल जमी हुई थी और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक लिफाफा पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा मुझे मिला था। मैंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर मेरी चीख निकल गई। उस फोटो में मैं था, लेकिन मेरी उम्र लगभग 50 साल की लग रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई, और सबसे भयानक बात, मेरे पीछे एक काली आकृति खड़ी थी, मानव जैसी। लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फोटो के पीछे लिखा था, यह वही है जिसने समय को तोड़ा है। उस रात पहली बार मैंने उस आकृति को देखा, अपने कमरे के कोने में, अंधेरे में खड़ी, स्थिर, बिना हिले, बिना सांस लिए। मैंने पलक झपकी। वह गायब थी। अगले दिन नया पत्र आया। उसमें लिखा था, तुमने ऊपर वाला कमरा खोल दिया, अब वह तुम्हें देख सकता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद हर रात वह आकृति थोड़ी और करीब आने लगी। पहले कमरे के कोने में, फिर दरवाजे के पास, फिर मेरे बिस्तर के सामने। लेकिन जैसे ही मैं लाइट जलाता, कुछ नहीं होता। मेरी हालत खराब होने लगी। नींद गायब, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, और पत्र लगातार आते रहे। एक दिन पत्र में लिखा था, अगर बचना चाहते हो तो भविष्य में जाकर मुझे रोकना होगा। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। पत्र के आखिरी पन्ने में एक नक्शा बना था, घर के नीचे तहखाने का। ऐसा तहखाना जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। मैंने फर्श तोड़ी। नीचे सीढ़ियां थीं, बहुत पुरानी, नमी से भरी। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा। तहखाने के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, समय द्वार। दरवाजा खुला, और उसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे हवा के बीच कोई दरार खुली हो। एक चमकता हुआ अंधेरा। हाँ, चमकता हुआ अंधेरा। मैं उसके अंदर चला गया। जब बाहर निकला, साल 2046 था। शहर खंडहर बन चुका था। इमारतें टूटी हुई थीं। आसमान लाल था। सड़कें खाली थीं, और हर जगह वही काली आकृतियां घूम रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। मैंने मुड़कर देखा। वह मैं था, 20 साल बड़ा, वही जिसने पत्र भेजे थे। उसने बताया कि वर्षों पहले उसने समय में झांकने की कोशिश की थी, और उसी दौरान उसने उस चीज को मुक्त कर दिया। वह कोई भूत नहीं था, कोई इंसान नहीं था। वह समय के बाहर रहने वाली एक सत्ता थी, जिसे केवल एक नाम दिया गया था, दृष्टा। दृष्टा हर उस इंसान को खोजता था जो उसके बारे में जान जाए, और फिर धीरे धीरे उसकी जगह ले लेता था। मैंने पूछा, फिर पत्र किसने भेजे? वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं, और उसने कहा, मैंने नहीं भेजे। तो किसने? उसने धीरे धीरे सिर घुमाया।
मेरे पीछे देखा। मैंने भी पीछे देखा। वहां हजारों लोग खड़े थे। सभी का चेहरा मेरा था। हजारों में, हर उम्र का मैं, हर समय का मैं। और उन सबके हाथ में एक एक पत्र था। तभी मुझे समझ आया, पत्र भविष्य से नहीं आ रहे थे। वे अलग अलग समय में फंसे हुए मेरे ही रूप भेज रहे थे। अचानक सभी ने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। पूरा आकाश अंधेरा हो गया। काली आकृतियां मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैं भागा। समय द्वार की ओर भागा। पीछे से हजारों कदमों की आवाज आ रही थी। मैं किसी तरह वर्तमान में वापस लौटा। दरवाजा बंद कर दिया। तहखाना सील कर दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। क्योंकि कल रात जब मैं सो रहा था, मेरे दरवाजे के नीचे से फिर एक लिफाफा अंदर सरकाया गया। उस पर मेरी ही लिखावट में लिखा था, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया। और उसके नीचे एक पंक्ति थी, मैं अब तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना। क्योंकि जब से मैंने वह आखिरी पत्र पढ़ा है, मुझे हर रात ऐसा लगता है कि कोई मेरे कंधे के ठीक पीछे खड़ा है। और कभी कभी बहुत धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाता है, अगला पत्र तुम्हारे नाम है। समाप्त। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.